औरतों के बारे में, औरतों की डिजायर्स के बारे में लिखा है। बिल्कुल एकदम ऐसे विधि का विधान टाइप की चीजें हो गई हैं। ऐसे ही होना था इस चीज को। तो ये जो तीन लोग हैं, ये रॉकस्टार में जब साथ में आए थे या फिर तमाशा में जब साथ में आए, जो लोग इम्तियाज अली को अभी तक नहीं जानते उनको मैं बता दूं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ चमकीला के बारे में। अमर सिंह चमकीला के ऊपर एक पिक्चर आ रही है, इम्तियाज अली उसको डायरेक्ट कर रहे हैं और नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है ये पिक्चर। अभी ट्रेलर आया है, इसके बारे में मेरे पास बहुत सारे थॉट्स हैं। मैं हूँ डॉक्टर यादव, ये है ऑनेस्ट फीलिंग्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एज सून एज पॉसिबल इन 3, in 2, in 1। तो देखो, ये स्टोरी जो है वो है अमर सिंह चमकीला के बारे में। जो इनका स्टेज नेम था, ऑब्वियसली बर्थ नेम था, वो था धनी राम। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट कैरेक्टर एक तरह से कह सकते हैं पंजाबी सिंगिंग इंडस्ट्री के लिए हैं, जिनके बारे में मुझे अभी तक नहीं पता था। और मुझे इस पिक्चर के नाम सुनने के बाद मुझे पता चला है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऑलरेडी पता हो। पंजाबी कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, सिंगिंग कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। ही वॉज द बेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, इस पिक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है, पहली बात तो ये इम्तियाज अली द्वारा डायरेक्टेड पिक्चर। सेकेंड चीज, इसके अंदर AR रहमान का म्यूजिक है। थर्ड चीज, इसके अंदर इरशाद कामिल के लिरिक्स है। तो ये जो तीन लोग हैं, ये रॉकस्टार में जब साथ में आए थे या फिर तमाशा में जब साथ में आए थे, ये लोग बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक क्रिएट करते हैं, बहुत ही बेहतरीन कहानियां क्रिएट करते हैं। जो लोग इम्तियाज अली को अभी तक नहीं जानते उनको मैं बता दूं, इम्तियाज अली की मूवीज का बहुत ही सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका म्यूजिक। और उस म्यूजिक को जस्टिस देने के लिए, चमकीला की स्टोरी को, अमर चमकीला की स्टोरी को जस्टिस देने के लिए, दिस टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये प्रीडोमिनेटली म्यूजिक ड्रिवन पिक्चर होने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रॉकस्टार थी, तो इसका जो पहला सीन ही है ना, तो चमकीला द एल्विस ऑफ पंजाब, जो दुनिया भर में अपने गंदे और अश्लील गीतों के लिए जाना जाता है। We are reminded, I am reminded of Rockstar का डायलॉग, जॉर्डन दी कैसिनोवा, द बैड बॉय ऑफ म्यूजिक। ये इम्तियाज अली की सबसे खास बात यह है कि ये डायलॉग राइटिंग जो है वो बहुत ही सिमिलर होती है सारी पिक्चरों की, बट सेटिंग चेंज जाती है। वही कहानी फिर एक बार, मजनू ने लिए कपड़े फाड़, 5 तमाशा बीच बजा। एक ही कहानी को बार बार कितने अलग अलग तरीकों से मैं लोगों को दिखा सकता हूँ। एंड व्हेन यू सी इट हैपनिंग इन फिल्म्स लाइक रॉकस्टार, इन फिल्म लाइक तमाशा, एंड देन जब हैरी मेट सेल, देन लव आजकल 2, हाईवे, इन सारी पिक्चरों में डायलॉग्स रिपीट होते हैं। लैला मजनू भी इम्तियाज अली ने लिखी है, तो उन डायलॉग्स को भी आप सुनोगे ना, तो बहुत से डायलॉग्स रिपीट होते हैं। तुझे क्या लगता है ये हम कर रहे हैं? एकदम सिमिलर साउंडिंग डायलॉग्स हैं, बट एट द सेम टाइम अलग भी हैं। ये मैं कर रहा हूँ, तूने कहा मेरी शक्ल नहीं देखनी, मैं आया तेरे आगे। ये मेरे को सबसे बेहतरीन चीज लगती है। जो इस ट्रेलर में भी बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो रॉकस्टार पिक्चर के अंदर थे। स्टेज वाले जितने भी सीन्स हैं वो सिमिलर हैं। डायलॉग्स बोलने का तरीका, डायलॉग्स की डिलीवरी, वो बहुत ही अर्नेस्टनेस के साथ बोली जा रही है। दिलजीत दोसांझ मेरे हिसाब से परफेक्ट कास्टिंग है। इनको ना ही कोई एक्सेंट लाने की जरूरत है, इनको ना ही कोई लहजा वगैरह पकड़ने की जरूरत है। वो खुद सिंगर भी है, तो उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। उनको बस अब चमकीला का डिमीनर पकड़ना है, बात करने का ढंग, वो सब चीजों पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज गाना तो उनको गाना आता ही है। अब ना इसके अंदर वॉइस सिंक का प्रॉब्लम होगा। अब मोहित चौहान की आवाज रणबीर कपूर पे सूट कर गई बाय चांस, बट बहुत सारे ऐसे सिंगर जिनकी आवाज एक्टर्स पे सूट नहीं करती। तो यहाँ पे दिलजीत की आवाज तो दिलजीत पे सूट करेगी जब वो सारे गाने गाएंगे। बिल्कुल एकदम ऐसे विधि का विधान टाइप की चीजें हो गई हैं। ऐसे ही होना था इस चीज को। ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये पहले से लिखा हुआ है। चमकीला इज गोइंग टू बी अ ग्रेट फिल्म when it comes to technical prowess, when it comes to music, when it comes to acting, when it comes to the finesse, ठीक है। और इम्तियाज अली तो उसमें बहुत सारा होगा, और जो लोग इम्तियाज के फैन हैं वो जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो चमकीला है वो सोसाइटी का एक तरह से सच लिखता था, कि अगर स्मोकिंग के बारे में लिख रहा है, आदमियों के बारे में लिखा है, औरतों के बारे में, औरतों की डिजायर्स के बारे में लिखा है, और जो पंजाब में उस टाइम पे जो भी चीजें हो रही थी उन चीजों के बारे में वो लिखता था। ये लोगों को प्रॉब्लम होती थी इससे। एंड ऑब्वियसली a person, a director, a creative insan would be inspired to make a story on a person who was creatively expressive and who died a tragic death, who was allegedly murdered at the age of 27. And चमकीला के साथ अमरजोत भी सिंगिंग करती थी, and she was also killed. अमरजोत का रोल जो प्ले कर रही हैं वो है परिणीति चोपड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि परिणीति चोपड़ा ने अभी रिसेंटली अपने आप को रीइन्वेंट किया, एंड शी गॉट इनटू सिंगिंग। उन्होंने माना कि हम यार नहीं, गाना भी गाया हुआ है एक पहले, एंड बहुत सारे गाने गाए
हुए हैं परिणीति चोपड़ा ने, बट अभी वो एक्टिंग से काफी दूर हो चुकी थी। बट चमकीला विल बी बेसिकली हर कम बैक, परफेक्ट सी कास्टिंग एंड आई रियली होप कि परिणीति चोपड़ा से भी गाने गवाए जाएं और इन दोनों की स्टोरी हम सब जानना चाहते हैं, हम सब सुनना चाहते हैं, हम सब देखना चाहते हैं और हम सब चाहते हैं कि इम्तियाज ही इसको बनाए। और ऐसा हो चुका है। 12 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे ये पिक्चर आ जाएगी। कमेंट्स को देख के इतनी खुशी होती है कि लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड है इस पिक्चर के लिए, जैसे कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, नेटफ्लिक्स ने कभी इतनी स्ट्रीमिंग देखी नहीं होगी और एटसेट्रा एटसेट्रा। इसको थिएट्रिकल रिलीज ऑब्वियसली मिलना चाहिए। ऊपर से ये विंडो सीट प्रोडक्शंस यानी इम्तियाज की प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस्ड पिक्चर है। आई एम श्योर विद द क्रिएटिव फ्रीडम ही गेट्स विद दिस फिल्म एंड विद द टाइम ही हैज टेकन एंड विद द रिसर्च ही मस्ट हैव डन ऑन दिस फिल्म, जो एक्यूरेसी है दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा के लुक्स की या फिर जो सेटिंग की या फिर जो गाने अभी तक आए हैं, सब कुछ सही लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। आई रियली वांट अ रियली गुड फिल्म फ्रॉम इम्तियाज। खासकर जो लोग रॉकस्टार तमाशा, जब वी मेट हाईवे, इन सब को फॉलो करते हुए हैं ना, अंदर से अंदरूनी खुशी हो रही है मुझे इस पिक्चर के लिए। आपको ट्रेलर कैसा लगा वो कमेंट्स में बताओ। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट, पीस।